जय हिंद। धातु क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि धातु क्या है। तो धातु जो मेटल क्या होता है, वैसे तत्व जिससे ऊष्मा तथा विद्युत धारा का प्रवाह होता है धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचान इसको धातु जो होता है, धातु जो बाहरी कक्षा में होता है उसमें 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धातु कहलाता है। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, आसानी से त्याग करता है, धातु कहलाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस यानी लोहा आदि बहुत सारा है। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक सभी क्या है? धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यह देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1। तो इससे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को देखते हैं 12 होता है, 2, 8, 2 बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। उसी तरह हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम को ही देख लेते हैं। तो क्या होगा? इसका 13 होता है। क्या हो? 2, 8 यहाँ 3। ये सभी क्या है? धातु है। ये सभी क्या है? धातु हैं। अब इसका क्या है? धातु के गुण, धातु के गुण। तब पहला गुण हम लोग देखते हैं भौतिक गुण। पहला गुण क्या देखते हैं? भौतिक गुण। तो पहले का गुण इसका है भौतिक गुण में 1 नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाहरी कक्षा में कितने रहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेम यही फार्मूला है इसमें। दूसरा गुण आता है विद्युत धनात्मकता। दूसरा गुण क्या आता है? विद्युत धनात्मकता। तो सभी धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी कि इसके संयोजी सेल का, इसमें संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वो परमाणु जो होता है, धातु परमाणु जो होता है वो आसानी से रिलीज कर देता है, यानी गेन कर देता है, यानी मतलब त्याग देता है। धातु का विद्युत धनात्मकता होने का मतलब यही हुआ कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को, उसके परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, रीजन दे देता है। उसके बाद आता है यह धातु आघात वर्धनीयता होती है। आघात धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे हथौड़े से पीटे जाने पर ये चादर सा फैल जाता है, पसर जाता है। यानी कि धातु को जब हम किसी लोहे के कील को या सोना चांदी जिसको पीटेंगे तो वो क्या होता है? भंगुर होने के बावजूद वो क्या होता है? पसर जाता है, यानी कि फैल जाता है, एक चादर का रूप लेता है। यही कारण है कि सोना और चांदी को कागज से भी पतला परत के रूप में बनाया जा सकता है। आघात क्या, ये धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय होते हैं। उसके बाद तन्यता। धातु क्या होता है? तन्य होते हैं, जिससे कि इसको खींच करके तार के रूप में बनाया जा सकता है। एक छोटे से लोहे की कील को एक तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। एक छोटे से धातु को कोई भी कील ले, या तो सोना, चांदी, कॉपर, यानी धातु को जो भी लेंगे छोटा सा कील से हम बहुत बड़ी तार को बना सकते हैं। जैसे सोना के 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में उसको 2 किलोमीटर तार बन सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनते हैं। और 100 मिलीग्राम सिल्वर से, चांदी से 200 मीटर तार बनती है। 100 या देखिए 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार का निर्माण होता है। 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर तार बनता है। इतनी ये तन होते हैं, इतनी ये तन होते हैं। अगला क्या आता है? अगला आता है द्रव्यमान और क्वथनांक। तो ये धातु जो होता है इसका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। अपवाद देखिए यहाँ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये निम्न ताप पर ही पिघलना स्टार्ट कर देता है।
सोडियम और पोटेशियम ये निम्न ताप पर ही पिघलना स्टार्ट कर देता है। इसमें और इससे ज़्यादा नहीं होता गैलियम और सीजियम, ये इसका तो अत्यधिक कम द्रवनांक और क्वथनांक मतलब निम्न ताप होते हैं जिसमें पिघलना वो स्टार्ट कर देते हैं। अगला आता है ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता। तो धातु कोई भी धातु हो, कोई भी धातु होता है वह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, जिससे उससे धातु से विद्युत और ऊष्मा प्रभावित हो सकता है, फ्लो हो सकता है, होता है, फ्लो प्रभावित होता है, यानी फ्लो होता है उससे कोई भी धातु के तार से विद्युत और ऊष्मा दोनों प्रभावित होता है। उसके बाद इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो होता है वह अधातु है, लेकिन वह ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन वह सुचालक के रूप में कार्यरत होते हैं। अगला आता है चमक। अगला क्या है? 7 नंबर में आता है चमक। चमक क्या होता है? धातु में धातु के सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की सतह पर सफ़ेद रंग की परत होती है, तांबा में लाल रंग की, सोना में पीला रंग की, ये अपना अपना चमक इसमें रंग होती है। इसे कितनों भी जंग लग जाए, कुछ भी हो जाए, फिर उसको अगर रगड़िएगा तो उससे क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक उससे निकलते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन ये भी चमकीले थे, लेकिन ये है वाकई में क्या अधातु है। ये अधातु मतलब कि आयोडीन और ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु रहने के बावजूद भी ये चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु रहने के बावजूद भी ये चमकीले होते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वह कौन सा ऐसा धातु है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, तो वो होगा आयोडीन और ग्रेफाइट। अगला आता है कठोरता। अगला क्या आता है? कठोरता। तो सभी धातु में कठोर होते हैं। सभी धातु में क्या होती है? कठोर होते हैं। सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन समान कठोर नहीं होते हैं। समान एक रूप से कठोरता नहीं होती है। सभी धातु कठोर तो होते हैं लेकिन एक जैसा नहीं, किसी में कम कठोरता है तो किसी में ज़्यादा कठोरता है। जैसे मान लीजिए सोडियम जो है ये मुलायम होते हैं, जिसे इसे चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम एक धातु है, सोडियम एक क्या है? धातु है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, तो क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम भी होता है। अगला आता है ध्वनि। तो धातु में जो धातु पदार्थ जो तत्व धातु होंगे तो उसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि हो पाई जाती है। इसे पीटिएगा किसी चीज़ से तो इसका एक विशेष प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। धात्विक ध्वनि कहते हैं। धात्विक ध्वनि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसे पीटेंगे तो एक ऐसा ध्वनि निकलेगी जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं, मतलब कि मेटेलिक साउंड। अंग्रेजी में क्या बोलता है? मेटेलिक साउंड। 10वां नंबर गुण आएगा कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। तो ये धातु का जो भौतिक अवस्था है ये होते हैं ठोस रूप में पाए जाते हैं। सभी धातु किस में पाए जाते हैं? ठोस के रूप में। लेकिन अपवाद में पारा जो है Hg मरकरी, ये समान ताप पर पारा जो है मरकरी ये समान ताप पर द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। उसके बाद आते हैं घनत्व। 11वें नंबर में घनत्व। तो सभी धातु में घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। घनत्व क्या होता है? उच्च, हाई होते हैं। सभी धातु में घनत्व क्या होते हैं? उच्च होती हैं। 11वां नंबर में आता है घनत्व, जो कि सभी धातु में घनत्व लगभग उच्च ही होते हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में रासायनिक गुण को समझेंगे। जय हिंद।